नमस्ते, वेलकम टू किताब वाइब्स। आज हम आपके लिए लाए हैं बुक द गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण, लेखक महेंद्रनाथ गुप्ता। जी हाँ, और ये किताब ये कोई आम किताब नहीं है। ये असल में श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके पास जो लोग आते थे, मतलब उनके शिष्य, भक्त या बस ऐसे ही मिलने आने वाले लोग, उनके बीच जो रोज बातें होती थी ना, उसका एक संग्रह है। अच्छा। और इसे लिखा है महेंद्रनाथ गुप्ता ने। वो खुद को एम कहते थे शायद, पता नहीं प्यार से या विनम्रता से। हाँ, मैंने भी सुना है कि एम ने जिस तरह से लिखा है वो कमाल है। मतलब सिर्फ बातें नहीं लिखी, बल्कि वो पूरा माहौल, रामकृष्ण का मूड कैसा था, उनकी आवाज, उनकी सादगी, सब कुछ महसूस होता है पढ़ने में। और एल्डस हक्सले जैसे बड़े विचारक ने भी इसकी प्रस्तावना लिखी है। बिल्कुल सही कहा। हक्सले तो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसे एकदम यूनिक, अद्वितीय माना। ये सिर्फ किसी संत की जीवनी या उनके उपदेशों का कलेक्शन भर नहीं है। ये तो जैसे आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरने का एक रास्ता खोलती है। तर्क से परे लगें, मतलब अलौकिक कह सकते हैं, पर अगर कोई उन पर यकीन न भी करे ना, तो भी जीवन जीने का तरीका, मन को साधना, ईश्वर भक्ति, इन सब पर सोचने को बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण का बचपन, उनका नाम तो गदाधर था, है ना? हाँ, गदाधर चट्टोपाध्याय। बंगाल के कामारपुकुर गांव में जन्म हुआ था और बचपन से ही मतलब बिल्कुल ही अलग थे। पढ़ाई लिखाई में तो जरा भी दिल नहीं लगता था उनका। वो खुद कहते थे इसे चावल दाल की विद्या। मतलब पेट पालने वाली पढ़ाई। हाँ, वही। उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो फिर मन कहाँ लगता था? मन लगता था खुली हवा में, खेतों में, नदी किनारे। मूर्तियां बनाते थे, नाटक करते थे, भजन गाते थे। और बचपन से ही उनमें वो भाव की तीव्रता थी। कभी कोई भजन सुनकर या कोई सुंदर सीन देखकर ही वो एकदम बेहोश जैसे हो जाते थे। भाव समाधि कहते थे लोग। अच्छा। उनके बड़े भाई थे रामकुमार। वो उन्हें कलकत्ता ले आए। सोचा कि शायद शहर में पढ़ लिख जाएंगे, पर गदाधर का मन तो कहीं और ही था। और फिर वो दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे। हाँ, असल में उनके भाई को ही दक्षिणेश्वर में जो नया काली मंदिर बना था ना, रानी रासमणी का, वहां मुख्य पुजारी का काम मिला। तो गदाधर भी साथ चले गए। पर शुरू में पता है, वो वहां पूजा करने से भी हिचकिचाते थे। क्यों? उन्हें लगता था ये सब बंधन है, नियम कानून जिम्मेदारी, कौन पढ़े इन चक्करों में। लेकिन फिर वही मंदिर उनकी जिंदगी का सेंटर बन गया। ऐसा कैसे हुआ? हुआ ये कि जब उन्होंने माँ काली की पूजा शुरू की, बस फिर तो जैसे एक अलग ही दुनिया खुल गई। उन्हें माँ को देखने की, उन्हें साक्षात महसूस करने की एक जबरदस्त प्यास, एक तड़प जाग उठी अंदर। घंटों माँ की मूर्ति के सामने बैठे रहते, उनसे बातें करते, रोते, गिड़गिड़ाते, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए रोता है ना, बिल्कुल वैसे। सुना है कि उनका पूजा का तरीका भी फिर बहुत पारंपरिक नहीं रहा। पारंपरिक? अरे बिल्कुल नहीं। वो सारे नियम कायदे भूल जाते थे। भाव में ऐसे डूबते थे कि उन्हें लगने लगा कि सिर्फ मूर्ति ही नहीं, मंदिर की वेदी, पूजा के बर्तन, दरवाजे, चौखट, यहाँ तक कि जमीन भी, सब चैतन्य हैं, सब में माँ ही है। अच्छा। तो कभी भोग लगाने से पहले खुद चख लेते, कभी फूल पहले खुद को छुआकर फिर माँ को चढ़ाते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते, सब भाव के अधीन था। वो बिल्ली वाला किस्सा भी शायद इसी समय का है। हाँ हाँ, वही मशहूर किस्सा। एक दिन भोग की थाली ले जा रहे थे मंदिर में, तो एक बिल्ली आ गई, म्याऊं म्याऊं करने लगी। रामकृष्ण ने क्या किया, थाली से खाना निकाला और बिल्ली को खिला दिया। अरे! हाँ। अब मंदिर का मैनेजर देख रहा था, वो भड़क गया कि ये क्या कर रहे हो, भोग झूठा कर दिया। तो रामकृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों, मुझे तो इसी में माँ दिखाई दे रही थी जो मुझसे खाना मांग रही थी। उनके लिए तो भेद ही खत्म हो गया था मूर्ति और बिल्ली में। कमाल है। और शादी भी तो हुई थी उनकी इसी दौरान। हाँ, घर वालों ने सोचा शादी कर देंगे तो शायद लड़के का मन दुनिया में लगेगा, तो शारदा देवी से शादी हुई। लेकिन रामकृष्ण के लिए तो वो पत्नी थी ही नहीं, वो उन्हें साक्षात माँ जगदम्बा का रूप मानते थे। सच में? हाँ, उन्होंने शारदा देवी की बाकायदा पूजा की, उन्हें ज्ञान दिया और उनके साथ एक बिल्कुल पवित्र, मतलब पूरी तरह से आध्यात्मिक रिश्ता निभाया। ये भी उनके जीवन की एक बहुत ही अनोखी अद्भुत बात है। और दक्षिणेश्वर में ही गंगा किनारे पंचवटी नाम की जगह पर उन्होंने पेड़ लगाए थे और वहां घंटों ध्यान में डूबे रहते थे। वहीं उन्हें कई दिव्य अनुभव भी हुए। ये तो हुई माँ काली की साधना की बात। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, वो एक ही रास्ते पर नहीं रुके, और भी रास्ते आजमाए उन्होंने। बिल्कुल, यही तो उनकी सबसे खास बात है। वो ये देखना चाहते थे कि क्या अलग अलग तरीकों से भी उसी एक मंजिल तक, उसी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है।
दक्षिणेश्वर में ही एक बड़ी पहुंची हुई साधिका आई, भैरवी ब्राह्मणी। वो तंत्र की जानकार थी। तंत्र? हाँ, तंत्र। उन्होंने रामकृष्ण में ईश्वर के अवतार होने के लक्षण देखे और उन्हें तंत्र की कई गुप्त साधनाएं करवाईं। तंत्र का नाम सुन के तो थोड़ा अजीब लगता है कई लोगों को। हाँ, क्योंकि उसको लेके गलतफहमियां बहुत हैं। लेकिन तंत्र का जो मूल है वो है ईश्वर को मां के रूप में देखना, शक्ति की पूजा करना और स्त्री का बहुत गहरा सम्मान करना। रामकृष्ण ने पूरी पवित्रता के साथ भैरवी मां के मार्गदर्शन में तंत्र को साधा और उसकी ऊंचाइयों को छुआ। अच्छा, तंत्र के बाद फिर कौन सा रास्ता? फिर उन्होंने वैष्णव मत की साधना की। वैष्णव मत में ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति पर जोर होता है, अलग अलग भावों से। कभी दास भाव, जैसे हनुमान जी का राम के प्रति था, तो रामकृष्ण खुद को राम का दास मानकर साधना करते। कभी सखा भाव, जैसे ग्वाल बालों का कृष्ण के साथ था। और कभी कभी तो वो गोपियों की तरह कृष्ण के प्रेम में इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने स्त्री होने का ही एहसास होने लगता था। वृंदावन गए तो कृष्ण के विरह में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते थे। मतलब हर भाव को जी कर देखा उन्होंने। और फिर वो अद्वैत वेदांत वाले संत, उनका क्या नाम था? तोतापुरी। हाँ, वो नागा साधु थे और एकदम पक्के अद्वैतवादी। अद्वैतवादी मतलब? अद्वैत वेदांत कहता है कि सच सिर्फ एक है, ब्रह्म। बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, ये दुनिया, नाम, रूप, देवी देवता, सब माया है। मतलब एक तरह का भ्रम है। ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, निराकार, निर्गुण। तोतापुरी ऐसे ही थे। उन्होंने रामकृष्ण को देखा, पहचाना कि ये ऊंचे साधक हैं। पूछा, निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करोगे? निर्विकल्प समाधि में जाओगे? निर्विकल्प समाधि? ये क्या होती है? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, सुनने में लगता है। ये वो अवस्था है जहां मन एकदम शांत, एकदम शून्य हो जाता है। कोई सोच नहीं, कोई भाव नहीं। जानने वाला जानना और जानी जाने वाली चीज, ये फर्क मिट जाता है। सिर्फ शुद्ध चेतना। तोतापुरी ने रामकृष्ण को सिखाया कि कैसे ध्यान में मां काली के रूप को भी मन से हटा देना है और उस निराकार, रूप रंग रहित ब्रह्म में खो जाना है। और रामकृष्ण ने कर लिया? अरे कुछ ही देर में, और कई कई दिनों तक उसी समाधि में डूबे रहे। तोतापुरी तो देखकर दंग रह गए। बोले, अरे मुझे 40 साल लगे इस अवस्था तक पहुंचने में और तुमने 3 दिन में कर दिखाया। वाह! लेकिन असली मजा तो तब आया होगा जब तोतापुरी जी को भी कुछ सीखना पड़ गया रामकृष्ण से। हाँ, बिल्कुल। वो किस्सा तो बहुत ही मजेदार है। तोतापुरी जी सिर्फ निर्गुण को मानते थे, साकार वाकार को माया कहते थे। वो दक्षिणेश्वर में करीब 11 महीने रहे। एक दिन वो अपनी धुनी लगाकर बैठे थे तो मंदिर का एक कर्मचारी आया और उनकी धुनी से थोड़ी आग लेने लगा, अपनी चिलम सुलगाने के लिए। अच्छा। तोतापुरी को इतना गुस्सा आया, वो डंडा लेकर उसे मारने दौड़े। रामकृष्ण दूर से देख रहे थे, वो हंस पड़े। उन्होंने तोतापुरी से कहा, ये क्या, तुम तो खुद को अद्वैत ज्ञानी कहते हो, सब ब्रह्म है कहते हो, फिर इस आदमी पर इतना गुस्सा? क्या ये ब्रह्म नहीं है? क्या मां की शक्ति ही इसके रूप में तुमसे आग लेने नहीं आई थी? आहा, तब अक्ल ठिकाने आई होंगी उनके। हाँ, उस दिन उन्हें समझ आया कि जिसे वो माया कहकर उड़ा रहे थे, मां काली का वो रूप, वो शक्ति, वो भी उसी एक ब्रह्म का ही खेल है, उसी की लीला है। निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है। ब्रह्म सिर्फ बैठा नहीं रहता, वो खेलता भी है, रूप भी धरता है। तब जाके तोतापुरी ने मां काली को माना और वहां से विदा ली। कमाल है। तो इस तरह रामकृष्ण ने अपने ही जीवन में ये दिखा दिया कि तंत्र हो, वैष्णव भक्ति हो या अद्वैत ज्ञान हो, सब रास्ते उसी एक सच तक जाते हैं। उनका वो फेमस कोट है ना, जितने मत उतने पथ। हाँ, जितनी मत उतने पथ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो उनके अनुभवों की बात हुई। अब उनकी शिक्षाओं पर आते हैं। वो लोगों को समझाते कैसे थे? क्या खास बातें कहते थे? उनकी शिक्षाएं पता है बहुत सीधी साधी होती थीं, एकदम दिल में उतरने वाली। कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं। रोज की जिंदगी से उदाहरण उठाते थे और गहरी बात समझा देते थे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो यही कहते थे कि इस जीवन का, इंसान की जिंदगी का असली मकसद, असल लक्ष्य, ओके, रियल गोल, हाँ, ये ईश्वर को पाना। बाकी सब, वो सब बाद में। और ईश्वर को पाने के लिए क्या करना है? सबसे जरूरी चीज व्याकुलता, एक तड़प। वो कहते थे जैसे बच्चा अपनी मां के लिए रोता है ना, बिलक बिलक कर, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी एक सांस के लिए तड़पता है, वैसी ही तड़प ईश्वर के लिए होनी चाहिए। सिर्फ रस्म निभाना या ज्ञान की बातें करना काफी नहीं है, दिल से पुकारना होगा।
आंसू बहाने होंगे। वो कहते थे आंसुओं से मन का मैल धुल जाता है। और ये जो आजकल इतना धर्मों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, उस बारे में क्या कहते थे वो? अरे वो तो इसके सख्त खिलाफ थे। हम्म। उनका साफ कहना था सब धर्म सच्चे हैं। जैसे एक ही तालाब का पानी है, कोई उसे जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी, पर है तो एक ही चीज। सही बात है। वैसे ही ईश्वर एक ही है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग तरीकों से उसकी पूजा करते हैं। जैसे एक ही छत तक पहुंचना हो तो कोई सीढ़ी से चढ़ता है, कोई लिफ्ट से जाता है, कोई शायद रस्सी पकड़ के चढ़ जाए। मंजिल तो एक ही है ना। इसलिए अपने धर्म को मानो, उस पर चलो, पर दूसरे के धर्म की बुराई कभी मत करो, नफरत मत करो। जितने मत उतने पथ। पर संसार में रहते हुए ईश्वर को पाना मुश्किल क्यों है? क्या रुकावटें आती हैं? वो दो मुख्य रुकावटें बताते थे, कामिनी और कांचन। कामिनी कांचन? हाँ, कामिनी का मतलब सिर्फ औरत नहीं, बल्कि हर तरह का इंद्रिय सुख, भोग विलास की इच्छा। और कांचन मतलब सोना, यानी पैसा, धन दौलत, चीजें इकट्ठी करने की चाह। वो कहते थे कि ये दो चीजें हैं जो मन को ईश्वर से हटाकर दुनिया में उलझा देती हैं, फंसा देती हैं। इसके लिए बड़ी अच्छी मिसालें देते थे वो, है ना? हाँ, बहुत सारी बड़ी प्रैक्टिकल मिसालें। जैसे कहते थे दूध में अगर पानी मिला दो तो क्या होता है? मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, फिर अलग करना मुश्किल। लेकिन उसी दूध को जमा दो, दही बना लो, फिर उसे मथो, मक्खन निकाल लो। अब उस मक्खन को पानी में डालो, क्या वो घुलेगा? नहीं, वो तो तैरेगा। बस वैसे ही अगर मन को ज्ञान और भक्ति से मथ लिया जाए, उसे मक्खन जैसा बना लिया जाए, तो फिर संसार रूपी पानी में रहते हुए भी उसमें डूबोगे नहीं, लिप्त नहीं होगे, तैरते रहोगे। वाह! और वो पौधे वाली मिसाल भी थी शायद। हाँ, कि जब पौधा छोटा सा होता है, नाजुक होता है, तो उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है ताकि गाय बकरियों से खा ना जाए। हाँ। पर जब वही पौधा बड़ा होके मजबूत पेड़ बन जाता है, तब बाड़ की जरूरत नहीं, तब तो उस पेड़ से हाथी को भी बांध सकते हो। वैसे ही जो साधक नया नया है, जिसका मन अभी कच्चा है, उसे एकांत में रहने की, अच्छे लोगों का संग करने की जरूरत है। दुनियादारी से, बुरी संगत से बचना जरूरी है। लेकिन जब मन पक्का हो जाए, पेड़ जैसा मजबूत हो जाए, तब कहीं भी रहो, कोई डर नहीं। और रेशम के कीड़े वाली मिसाल, वो क्या थी? वो भी गजब की है। रेशम का कीड़ा क्या करता है? बड़े शौक से अपने चारों तरफ रेशम का धागा लपेटता जाता है, एक खोल बनाता है, कोकून। हाँ, बनाता है। लेकिन फिर उसी खोल में खुद फंस जाता है और अंदर ही मर जाता है। अगर वो चाहता तो उस खोल को काटकर बाहर निकल सकता था, पर मोह, उसे वो अपना बनाया घर इतना प्यारा लगता है कि वो उसे काट नहीं पाता। वैसे ही इंसान है, अपने ही बनाए जाल, घर, परिवार, पैसा, इज्जत, मान, बड़ाई, इसी में फंस जाता है और असली मकसद ईश्वर को भूल जाता है। एक और तीखी मिसाल थी शायद टाइफॉइड के मरीज की। हाँ, वो कहते थे कि जिसको टाइफॉइड बुखार हो, उसके कमरे में पानी का घड़ा या अचार जैसी चटपटी चीजें नहीं रखते। क्यों? क्योंकि देखकर उसका मन ललचाएगा। बिल्कुल, और बीमारी बढ़ जाएगी। वैसे ही जिसका मन दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, जो विषयी है, उसके आसपास भोग विलास की चीजें रखना या वैसी बातें करना ठीक नहीं। वो उसे ईश्वर से और दूर ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घर गृहस्थी में हैं, वो ईश्वर को पा ही नहीं सकते, सबको साधु बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कहते थे गृहस्थ भी बिल्कुल ईश्वर को पा सकते हैं, बल्कि गृहस्थ आश्रम तो खुद एक बहुत बड़ा तपोवन है, एक साधना का रास्ता है। राजा जनक का उदाहरण देते थे। वो राजपाट भी संभालते थे और ब्रह्मज्ञानी भी थे। हाँ, वो तो थे। हाँ, पर गृहस्थ को बहुत होशियार रहना पड़ता है। उसे बीच बीच में जब भी छुट्टी मिले, मौका मिले, एकांत में जाकर ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और सबसे जरूरी है मन से त्याग। मन से त्याग मतलब काम धाम छोड़ना नहीं? नहीं, काम नहीं छोड़ना। इसके लिए वो एक अमीर घर की नौकरानी की मिसाल देते थे। वो सेठ के घर का सारा काम करती है, बच्चों को खिलाती पिलाती है, नहलाती है, प्यार से मेरा मुन्ना, मेरी रानी कहती है। पर क्या वो सच में उन्हें अपना मानती है? नहीं, मन में तो वो जानती है कि ये सेठ के बच्चे हैं, उसका घर तो गांव में है। बस यही बात, उसका मन अपने गांव वाले घर में लगा रहता है। वैसे ही गृहस्थ को दुनिया के सब काम करने चाहिए, नौकरी, बिजनेस, परिवार की देखभाल, सब करें, पर मन में ये भाव रखे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब ईश्वर का है। मैं तो बस उनका दिया हुआ काम कर रहा हूं, एक मैनेजर या ट्रस्टी की तरह। मेरा असली घर तो ईश्वर के चरणों में है।
ये हुई मन से त्याग की बात। और अहंकार, मैं मेरा का भाव जो होता है, उसके बारे में क्या कहते थे? उसे तो वो सबसे बड़ा पर्दा मानते थे ईश्वर और इंसान के बीच। कहते थे मैं और मेरा यही तो अज्ञान है। मैंने ये किया, ये मेरा पैसा है, ये मेरा बेटा है, मैं इतना जानता हूं, ये सब है कच्चा मैं, इसे हटाना होगा। तो क्या मैं को पूरी तरह खत्म करना होगा? ये बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कहते थे कि एक मैं रख लो, पर वो हो पक्का मैं। वो क्या है? भक्त का मैं, सेवक का मैं। वो कहता है हे ईश्वर, तुम ही मालिक हो, तुम ही करने वाले हो, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं, तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। इस मैं में अहंकार नहीं, समर्पण है। ये पक्का मैं रखना ठीक है। अच्छा, और ईश्वर के रूप को लेकर जो बहस होती है, साकार या निराकार, भगवान का रूप है या नहीं, इस पर क्या कहते थे? वो कहते थे भाई झगड़ो मत, दोनों ही सच है। जैसे पानी और बर्फ है तो एक ही चीज है ना, H2O, पर पानी तरल है, निराकार जैसा, और बर्फ ठोस है, साकार है। हाँ, सही है। वैसे ही ईश्वर निराकार भी है, अनंत चेतना, और भक्तों के लिए वो साकार रूप भी लेता है। राम, कृष्ण, काली, शिव, जिसको जो रूप प्यारा लगे वो उसी की पूजा करे। इसमें गलत क्या है? एक ही चीज के दो पहलू हैं। और निराकार का अनुभव कैसा होता है? इसके लिए वो नमक की गुड़िया वाली मिसाल देते थे। हाँ, कि एक नमक की गुड़िया थी, वो चली समंदर की गहराई नापने। अब जैसे ही वो समंदर में उतरी, क्या हुआ? घुल गई होगी। हाँ, घुल गई, समंदर ही बन गई। अब वापस आके कौन बताए कि समंदर कितना गहरा है? वैसे ही जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो ये मैं, ये अलग होने का भाव बचता ही नहीं, वो उसी में मिल जाता है। इसीलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराण भी उसके बारे में बताकर चुप हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान में भी फर्क बताया था, है ना? ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। ज्ञानी कौन है? जो नेति नेति मतलब ये नहीं करके दुनिया की हर चीज को नकारता हुआ, सीढ़ियों को छोड़ता हुआ छत पर पहुंचता है। वो माया को हटाकर ब्रह्म तक पहुंचता है। ये हुआ ज्ञान। ठीक है। लेकिन विज्ञानी कौन है? विज्ञानी वो है जो छत पर पहुंचने के बाद नीचे देखता है और पाता है कि अरे, ये छत और ये सीढ़ियां, ये तो एक ही चीज से बनी है, ईंट, चूना, पत्थर। मतलब विज्ञानी ये अनुभव करता है कि ब्रह्म ही ये सृष्टि, ये जीव, ये जगत, ये माया सब कुछ बना है। वो देखता है कि जिसने नेति नेति कहा वो मन भी ब्रह्म है, और जिसे नकारा गया वो जगत भी ब्रह्म है। ओह, ये तो ज्ञान से भी आगे की बात हुई है। हाँ, ये ज्ञान से भी ऊंची अवस्था है। इसमें ईश्वर के साथ एक प्रेम का रिश्ता बन जाता है। सब कुछ उसी का रूप दिखता है, उसकी लीला समझ में आती है। और पवित्रता, सच्चाई, इन पर कितना जोर था उनका? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कहते थे ईश्वर सत्य स्वरूप है। सच बोलने से, मन, वचन, कर्म से, सच का पालन करने से ही ईश्वर मिलते हैं। कलयुग में और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। अगर कोई सिर्फ सच को पकड़ ले तो बेड़ा पार है। और जो मन की बुरी इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उन्हें दबाने या नष्ट करने की कोशिश मत करो, ये मुश्किल है। बल्कि उनका मुंह मोड़ दो ईश्वर की तरफ। मतलब ईश्वर से प्रेम करो, ये काम का रूपांतरण हुआ। जी। जो ईश्वर प्राप्ति में रुकावट डाले उस पर गुस्सा करो, जी। ये क्रोध का। ईश्वर को पाने का लोभ रखो, ईश्वर में ही मोहित रहो। जी। इस तरह ये वृत्तियां भी साधना में मददगार बन जाती हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, ये तो हुई उनकी शिक्षाएं। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिनसे वो मिलते थे। किताब तो ऐसी मुलाकातों से भरी पड़ी है, जैसे वो मशहूर पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर से मिले थे। हाँ, वो बहुत ही फेमस मुलाकात है। विद्यासागर उस समय के बंगाल के बहुत बड़े विद्वान थे, समाज सुधारक थे और बड़े दयालु भी थे। रामकृष्ण उनसे मिलने उनके घर गए। विद्यासागर ने भी बड़े आदर से स्वागत किया। रामकृष्ण ने जाते ही कहा, आज मैं सागर विद्यासागर के पास आया हूं। फिर बातों ही बातों में बड़ी सरलता से उन्होंने विद्यासागर को समझाया कि देखो, सिर्फ पंडित्य से, किताबें पढ़ने से या दान पुण्य करने से ईश्वर नहीं मिलते। उसके लिए भक्ति चाहिए, व्याकुलता चाहिए। और ब्रह्म तो ऐसी चीज है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह बयान नहीं किया, उसे झूठा नहीं किया। सिर्फ ब्रह्म ही उच्छिष्ट, झूठा नहीं हुआ है। और केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्म समाज के नेता थे, उनसे भी काफी मिलना जुलना था। केशव से तो उनका बहुत ही गहरा प्रेम था। केशव बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी दान थे, बड़े प्रभावशाली स्पीकर थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे।
रामकृष्ण अक्सर उनके यहाँ जाते थे, उनके अनुयायियों के साथ कीर्तन करते थे, नाचते थे, गाते थे, समाधि में चले जाते थे। उन्होंने केशव को माँ काली की उपासना का रस समझाया, भक्ति की मिठास का अनुभव कराया। रामकृष्ण के असर से केशव के विचारों में भी काफी बदलाव आया। वो साकार उपासना के प्रति ज्यादा खुले हुए। और स्वामी विवेकानंद यानी उस समय के नरेंद्र, उनका क्या था? वो तो बड़े तर्क करने वाले थे शुरू में। अली नरेंद्र तो बिल्कुल ही अलग थे, एकदम तेज दिमाग, हर बात पर सवाल, तर्क करने वाला, विद्रोही स्वभाव। पश्चिम का दर्शन पढ़ा हुआ था। वो ईश्वर के होने पर ही शक करते थे, मूर्ति पूजा को तो अंधविश्वासी मानते थे। वो रामकृष्ण के पास आते थे तो बस ये परखने कि ये आदमी सच बोल रहा है या कोई ढोंग कर रहा है। उनसे बहस करते थे, उनकी बातों को काटते थे। फिर रामकृष्ण ने उन्हें कैसे संभाला, कैसे बदला? यही तो रामकृष्ण का कमाल था। उन्होंने नरेंद्र को कभी डांटा नहीं, बल्कि बड़े धीरज और प्यार से उनके हर सवाल का जवाब दिया, उनकी सच्चाई की, उनके साहस की तारीफ की। और सिर्फ बातों से नहीं। एक दिन पता है क्या हुआ? क्या? रामकृष्ण ने नरेंद्र को बस छू दिया। कहते हैं उस स्पर्श से ही नरेंद्र को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कमरे की दीवारें, मेज, कुर्सी, लोग, सब कुछ घूम रहा है, गायब हो रहा है, एक शून्य में विलीन हो रहा है। वो एकदम डर गए, चिल्लाए, अरे आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे माँ बाप हैं। तब रामकृष्ण हंसे और कहा, अच्छा अभी इतना ही काफी है। तो इस तरह धीरे धीरे तर्कों से भी और ऐसे अनुभवों से भी रामकृष्ण ने नरेंद्र के सारे शक दूर कर दिए और उन्हें अपना सबसे प्यारा शिष्य, अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसने फिर पूरी दुनिया में वेदांत का डंका बजाया। और जो आम लोग आते थे, जैसे इस किताब के लेखक एम या वो नाटककार गिरीश घोष, उनसे कैसे मिलते थे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना हो, कोई भेदभाव नहीं। एम तो एक स्कूल मास्टर थे, शादीशुदा थे। वो शुरू में तो छुप छुप कर आते थे रामकृष्ण के पास, फिर उनकी बातें डायरी में नोट करने लगे। रामकृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे, गाइड करते थे। और गिरीश घोष? गिरीश चंद्र घोष उस जमाने के बहुत बड़े नाटककार और एक्टर थे, लेकिन बुरी तरह शराब पीते थे और बड़े नास्तिक किस्म के थे। रामकृष्ण के प्रेम और विश्वास ने उन्हें ऐसा बदला कि वो उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक बन गए और उन्हें खुलेआम ईश्वर का अवतार मानने लगे। गिरीश का बदलना तो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। रामकृष्ण ने कहा, तू मुझ पर विश्वास कर, तेरे पाप का बोझ मैं लेता हूं। ऐसा विश्वास दिया उन्होंने। यानी वो हर इंसान की जरूरत और स्वभाव को समझकर उसे गाइड करते थे। बिल्कुल, यही उनकी खासियत थी। जैसे कोई कुशल वैद्य हो, नब्ज देखकर दवा देता है, वैसे ही वो हर किसी के मन को पढ़ लेते थे और उसे वही रास्ता बताते थे जो उसके लिए ठीक हो। किसी को कहते तुम भक्ति करो, किसी को कहते तुम ज्ञान मार्ग पर चलो, किसी को कर्म करने को कहते। वो ये नहीं देखते थे कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा। सबके लिए उनके दरवाजे खुले थे। उनका प्रेम, उनकी करुणा सबके लिए बराबर थी। तो अगर हम पूरी किताब को देखें, ये जो गॉस्पेल है, तो ये सिर्फ कुछ उपदेशों का कलेक्शन नहीं है। ये उस समय का, उस माहौल का और सबसे बढ़कर एक जीते जागते आध्यात्मिक अनुभव का एक लाइव रिकॉर्डिंग जैसा है। एम ने जिस डिटेलिंग के साथ, जिस बारीकी से हर छोटी बड़ी बात नोट की है, रामकृष्ण कैसे हंसते थे, कैसे गाते थे, कैसे रोते थे, कैसे समाधि में चले जाते थे, उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, कमरे में कौन कौन था, ये सब इसे बहुत विश्वसनीय और एकदम जीवंत बना देता है। पढ़ते हुए लगता है जैसे हम वहीं बैठे हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज के समय में, आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? क्या ये बातें आज भी उतनी ही काम की हैं? मेरे ख्याल से तो आज इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। आज जब हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर कितनी नफरत फैली हुई है, कितनी कट्टरता है, तब रामकृष्ण का ये संदेश कि सभी धर्म सच्चे हैं और जितने मत उतने पथ, ये एक मरहम जैसा है, एक रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि असली धर्म लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि प्रेम करना है और अपने अपने तरीके से उस एक ईश्वर को खोजना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत सरल, बहुत सहज बना दिया। उसे मुश्किल कर्मकांडों और भारी भरकम किताबों से निकालकर दिल की चीज बना दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ सच्चे दिल की, एक तड़प की। चाहे कोई घर गृहस्थी वाला हो या सन्यासी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अगर मन में सच्ची लगन है, सच्ची प्यास है, तो ईश्वर मिल सकते हैं यहीं, इसी जीवन में। उनकी भाषा, उनकी मिसालें भी बहुत खास है, एकदम आम आदमी वाली। बिल्कुल,
वो पंडितों की भाषा में नहीं बोलते थे। वो गांव के लोगों की भाषा में रोजमर्रा की चीजों की मिसालें देकर, कभी मछली पकड़ने वाले की, कभी किसान की, कभी नौकरानी की, कभी बच्चों के खेल की, ऐसी मिसालें देकर वो गहरी से गहरी बात भी आसानी से समझा देते थे। उनका वो बच्चों जैसा भोलापन और उसी पल वो गहरी समाधि, वो ईश्वर से सीधी बातचीत, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो सिर्फ दिमाग को नहीं, सीधे दिल को छूती है। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये अंदर से बदलती है, प्रेरणा देती है। सच में एक आध्यात्मिक खजाना है ये। तो ये थी द गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण पर हमारी एक छोटी सी चर्चा, कह सकते हैं, एक कोशिश इस गहरे समंदर में से कुछ मोतियों को आप तक पहुंचाने की। किताब तो खैर बहुत बड़ी है और इसमें अनुभव इतने गहरे और इतने विविध हैं कि उन्हें कुछ मिनटों में समेटना तो नामुमकिन ही है। पर उम्मीद है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो इसका सार है, उसकी एक झलक, उसकी खुशबू आप तक जरूर पहुंची होगी। Okay, so we hope you liked our today's book. For more book discussions, subscribe to our channel, Kitab Vibes. Dhanyavad.